इस कार्यक्रम के सभी पात्र, उनके नाम पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इनका मिलना महज संयोग है। हमारा चैनल भूत प्रेत जैसे किसी भी चीज को बढ़ावा नहीं देती है। ये केवल मनोरंजन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका हमारे चैनल कहीं अनकही घटनाएं में स्वागत है। एक खतरनाक भूतिया रास्ता की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त प्रवीण ने शेयर किया था, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। दोस्तों, ये कहानी तो छोटी है, लेकिन एक सत्य घटना पर आधारित है। शायद छोटी होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं लोगों के साथ आम होती रहती है। मतलब लोगों के साथ ऐसी घटनाएं आम तौर पर घटती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक खतरनाक भूतिया रास्ता। मुझे आज भी याद है, मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो रास्ता जाने लायक था ही नहीं। क्योंकि उस जगह पर मैं अनजान था, नया नया वहां गया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत कम ही गुजरते थे। लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा। मैं उस वक्त कार से अपने कमरे की तरफ आ ही रहा था, तभी अचानक ही कार रुक जाती है। यह बात मेरे समझ में नहीं आती कि आखिरकार कार रास्ते में क्यों रुक गई। कुछ कुछ बूंदें गिरने लगती। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, पर जब कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो जाती है। यह बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि अब घर मैं समय से पहुंच सकता था। कुछ दूरी तक चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बुढ़ा लग रहा था, मौसम भी खराब लग रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है और मैंने कार रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वह कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा है। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप बैठ जाइए। कुछ समय बाद ही वह कार में बैठ चुका था और उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, रास्ते भी सुनसान थे, कोई दिख नहीं रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कार भी उस बारिश में बहुत धीरे और मुश्किल से चल रही थी। वो आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि बस कार यहीं रोक दो, मुझे यहीं जाना है। जब मैंने कार रोककर शीशा खोलकर देखा तो उस जगह पर कुछ नहीं था, पूरा वीरान और सुनसान इलाका था। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं जाना है। यह बात सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था। ना यहाँ पर कोई जगार है, ना कोई छत है। यह आखिरकार यहाँ कहाँ जाएगा? बाहर बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी, मौसम वैसे भी बड़ा डरावना था। इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर रुकिए, थोड़ा मौसम शांत हो जाए तब चले जाइएगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोलकर पलटकर देखा तो वो आदमी गाड़ी में था ही नहीं। वह आदमी गायब हो चुका था। मैंने दाएं बाएं उतर करके भीगते हुए देखा, लेकिन वो आसपास मुझे वो कहीं नजर नहीं आया। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। सच्चाई तो यह थी कि वह कोई इंसान नहीं, एक आत्मा थी जो मेरे गाड़ी में बैठी हुई थी। मैं वहां से बहुत बुरी तरीके से भागा और दोबारा उस रास्ते पर मैं कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर वो आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और नेक दिल इंसान को छोड़कर बुरे इंसानों का बुरा हाल भी करती है।